हेलो नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके सामने अध्याय 3 बहुपद के चौथे वीडियो को लेकर। जैसा कि अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में किसी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों को पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने गुणनखंड विधि व पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से प्रश्नों को हल किया। आज अपन अगली प्रश्नावली में, जो कि आपकी प्रश्नावली 3.4 में दे रखा है, इसमें अपन अध्ययन करने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है और कैसे इसकी सहायता से अपन किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इसे अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन जो इसकी जनरल फॉर्म होती है या फिर जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उसे अपन दोबारा लिखते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। अगर कोई ये समीकरण है जो अपन को द्विघात दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके अपन को हल चाहिए। इसके लिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था, वह सूत्र है x इज इक्वल टू, यहां पर अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? x की, और उसका मान होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये अपना हल होगा। यहां पर अपन को एबीसी क्या है? अचर है। इसकी वैल्यू जो भी दे रखी होगी, उस वैल्यू की सहायता से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो कोई एक एग्जांपल बोलिए आप, जिससे मैं इसे श्रीधराचार्य सूत्र से आपको हल करके बताता हूं। कोई एक एग्जांपल जितेंद्र बोलिए। 9x² हाँ, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी सबसे पहले अपन तुलना करते हैं अपने व्यापक रूप से। व्यापक रूप अपना क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। अगर अपन इससे तुलना करें इसकी, तो अपन देखते हैं a का मान क्या आ रहा है? 9। a का मान क्या है? 9। b का मान क्या है? 7। और c का मान क्या है? -2। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ प्लस c था और यहां पर इसे प्लस बनाने के लिए माइनस अंदर रखना होगा, इसलिए c का मान आ गया -2। अब अपन क्या करेंगे? श्रीधराचार्य के सूत्र को लिखेंगे और इसमें मान रख देंगे। तो अपन लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से अपन हल करें तो x बराबर -b, ये मैंने लगाया, ये सूत्र वाला माइनस है। ओके, फिर मैं b का मान लिखूंगा, चाहे b माइनस है या प्लस है। यहां देखते हैं अपन b प्लस का ही है तो सीधा लिखते हैं 7 ही, और माइनस कौन सा है? ये सूत्र वाला है। ओके, फिर प्लस माइनस, जो यहां पर साइन लगा हुआ है लिख दिया, √ b का स्क्वायर, b का मान क्या है? 7, ये 7 का स्क्वायर, माइनस, फिर यहां लिख रखा है 4, फिर लिख रखा है a का मान यहां क्या है? 9, और फिर है c, और c का मान यहां कितना है? -2। कोई समस्या है? नहीं। अपॉन 2a, 2 into a की वैल्यू बोलिए 9। ये मैंने नोट कर लिया। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √ अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 49। फिर देखो, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस। अब इसका गुणा करिए, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 72 बटे 18। कोई समस्या है? नहीं। अब देखिए आगे आप, -7 प्लस माइनस, इसको अपन देखें तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या होगी? जुड़ जाएगी। जोड़िए इसे, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 7 और 4 11 और 1 12 बटे 18 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 121 का √ क्या होता है? 11 अपॉन 80। अब अपने पास दो साइन है,
एक तो है प्लस, एक है माइनस। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। वही सरल करने का तरीका जहां पर अपन पहले द्विघात को सरल करते आ रहे थे। तो x इज इक्वल टू -7। अब मैं पहले प्लस साइन लूंगा, ठीक है, प्लस साइन। अगर प्लस चिन्ह लूंगा तो यहां तो माइनस आती है, इसमें से लेना है प्लस या माइनस। ये प्लस 11/18। अब -7 और प्लस के 11 कितने होते हैं? 4/18। जब इसको अपन सॉल्व करें तो अपना उत्तर आ जाएगा 2/9। ये दोनों 2 से काट दिया। ये अपना एक मूल आ चुका है श्रीधराचार्य विधि से, या फिर इसका एक हल आ चुका है। दोबारा अपन अगर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान, अब यहां माइनस लेना है, -7 -11/18। दोनों को जोड़िए, ऐड करिए। -7 और -11 कितने हो गए? -18/18 इज इक्वल टू -1। ये अपना दूसरा शून्य का आ चुका है, दूसरा हल आ चुका है। तो जो अपना द्विघात समीकरण था 9x² + 7x - 2 इज इक्वल टू 0 के हल क्या क्या होंगे? एक तो होगा x बराबर 2/9 और दूसरा होगा x बराबर -1। ये तरीका हुआ श्रीधराचार्य विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का। अब देखिए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 जो है वो आपको पूछा गया है श्रीधराचार्य मेथड से प्रश्नों को हल करना। और प्रश्न नंबर 1 जो है वो है पूर्ण वर्ग विधि का, वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूं। एक और अगला प्रश्न है, उसको मैं समझाता हूं। वो क्वेश्चन शायद उसमें सीधा द्विघात नहीं दे रखा है, ये फॉर्म नहीं दी हुई है। उसमें पहले द्विघात को क्रिएट करना होगा, द्विघात समीकरण को गणितीय भाषा की सहायता से आपको पहले बनाना होगा। उसके बाद में आप क्या करोगे? उसे हल करोगे। तो जितेंद्र क्वेश्चन बोलिए, क्या है वो? 2 ऐसे क्रमागत विषय धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 990 हो। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है अपन को कि आप ऐसे 2 विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इसे अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या पूछा गया है कि वो जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्रमागत है, क्रमागत होने के साथ साथ धनात्मक भी है। तो अपन को विषम पूर्णांक जो भी लेते हैं, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के मध्य का अंतर जो है वो कितने का होता है? 2 का। कैसे? देखिए, मान लिया कि कोई पूर्णांक है 3 और 5, ये दोनों क्रमागत विषम है। क्रमागत विषम संख्या मैं लिखूं ना धनात्मक, तो 1 3 5 7 9 11 13 ये क्रमागत है। तो देखिए 2 क्रमागत आप ले लीजिए, चाहो तो ये दोनों लो, इनके मध्य का अंतर कितना आ रहा है? 2। चाहो तो ये दोनों लो, अंतर सब में कितने का है? 2 का है। तो अपन एक पूर्णांक जो भी मानेंगे उससे अगला क्या होगा? 2 ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं उन पूर्णांकों को मान लेता हूं, माना वे पूर्णांक, एक तो मान लो x और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। कोई समस्या है? एक पूर्णांक तो मैंने मान लिया x और दूसरा मान लो x प्लस 2। तो ये हो गए अपने 2 विषम धनात्मक पूर्णांक। अब आगे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दोनों विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। तो वर्गों का योग कर लेते हैं। तो लिख देते हैं अपन प्रश्नानुसार दोनों के क्या करना है? वर्गों का योग करना है। ये पहले का वर्ग कर दिया और ये दूसरे का वर्ग कर दिया, x प्लस 2 का वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 290। कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच इम्प्लाइज x², फिर देखिए प्लस। अब इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक को हल करेंगे, करने के लिए अपन फॉलो करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² और a की जगह अपन को क्या रखना है? x, ये x² प्लस 2ab, ये 2a, a का मान x और b का मान 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 290। कोई समस्या नहीं। विच इंप्लाइज x² और x² कितने हो गए? 2x² प्लस यहां पर अपन देखें तो 2 और 2 का गुणा कितना हो रहा है? 4, ये 4x प्लस 4 बराबर 290। विच इंप्लाइज, अब अपन देखें तो अपन को द्विघात की जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
उसमें इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, शून्य है। तो यहां पर भी अपन क्या करें, इसे शून्य बनाएं। 2x² प्लस 4x प्लस 4, इसको इधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा -290 बराबर 0। ओके, कोई डाउट नहीं। अब अपन देखते हैं 2x² प्लस, अब स्टेप बाय स्टेप सरल करते जा रहे हैं और कुछ नहीं, प्लस 4 और -219 कितने हो गए, -286, यही हुआ ना, बराबर 0। अब इनमें से कॉमन आ रहा है, अपन देखते हैं 2 सब में कॉमन है, तो 2 को कॉमन लीजिए और दूसरे के भाग में भेज दीजिए। इस तरफ अपन 2 कॉमन ले, इस तरीके से, ये 2 कॉमन, तो पीछे बचेगा x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो 2 है वो गुणा में है, तो दूसरे पक्ष में जब अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 2 इस तरफ जो गुणा में था वो इधर आएगा भाग में। तो ले लीजिए, ये तो भाग में जा रहा है, पीछे बच रहा है x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू, जब 2 ये भाग में आएगा तो किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो क्या आना है, 0 ही आना है। तो यहां मैं लिख देता हूं 0। आपका द्विघात तैयार है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपके लिए द्विघात तैयार है। आप चाहो तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, श्रीधराचार्य विधि से, आप चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि से सरल कीजिए, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से सरल कीजिए। सबसे पहले अपन को गुणनखंड अप्लाई करना, जहां तक संभव हो अगर गुणनखंड लगती हो तो वहां पर गुणनखंड को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि गुणनखंड से प्रश्न जल्दी सॉल्व होता है। तो यहाँ पर गुणनखंड से ये जल्दी हो रहा है वैसे, लेकिन अपन क्या करेंगे, पहले अपन इसे सॉल्व करेंगे किससे, श्रीधराचार्य से, ताकि अपना ये थोड़ा चैप्टर और मजबूत हो। ठीक है, तो इसमें अपन x की वैल्यू को निकालते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य विधि से, तो इसमें बताइए श्रीधराचार्य विधि से करेंगे तो a का मान क्या आएगा, 1, x² का गुणांक 1 ही है, b का मान क्या आएगा 2 और c का मान क्या आएगा -143। ठीक है, अब इसमें अपन x बराबर मान निकालें तो उसमें क्या था -b, ये -b, b का मान 2, फिर प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4a, a का मान 1 और c का मान -143। समझ में आ गई ना बात, बटे 2a, a का मान कितना है 1, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √ अब यहां पर देखें अपन 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका गुणा करिए, 4 3 12, हासिल की 1, 14 चौक 56 और 1 57। ठीक है, बट्टे में क्या लिखूंगे, 2 × 1 कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। x बराबर -2 प्लस माइनस, अब 572 और 4 कितने होते हैं 576। अब 576 का √ आ रहा है क्या, कितने होते हैं 24। ये -2 प्लस माइनस 24 बट्टे 2। ठीक, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर जब अपन प्लस चिन्ह लेते हैं तो यहां क्या लिखेंगे -2, ये प्लस लिखेंगे, प्लस 24 बट्टे 2। समझ पा रहे हो ना। अब -2 और प्लस के 24 22 में 2 का भाग कितनी बार गया 11 बार। ये अपना पहला आ गया है शून्य या हल। माइनस चिन्ह को लेंगे तो x बराबर आएगा -2, ये माइनस चिन्ह लिया तो यहाँ क्या आ जाएंगे -24 बट्टे 2। अब यहाँ पर देखिए -2 और माइनस के 24 कितने होते हैं -26, माइनस के 26 में 2 का भाग दें तो जाता है -13 बार। अब देखिए 2 वैल्यू है, अगर दोनों इस शर्त को संतुष्ट करे जैसा कि प्रश्न में कहा गया है तो अपन दोनों को उत्तर लेके इनके मान निकालेंगे। कौन से, ये वाले निकालेंगे। अगर वे शर्तों को संतुष्ट ना करे तो उस मान को क्या कह देंगे, अग्राह्य। तो यहां पर अपन को प्रश्न में क्या कहा गया था कि ऐसे 2 धनात्मक विषम पूर्णांक निकालिए। क्या बोला था, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या ये धनात्मक है, तो ये अपने लिए क्या है, अग्राह्य उत्तर है, ये नहीं हो सकता है। क्या ये धनात्मक है, बिल्कुल है। तो अपने लिए x का मान कौन सा है, ये है, ये सही मान है अपने लिए। तो अपन क्या कहेंगे, अतः वे पूर्णांक कौन से हुए, अतः वे पूर्णांक। क्या क्या माने थे अपन ने, एक तो माना था x,
और x का मान क्या आया 11 और दूसरा क्या माना अपन ने x + 2 x + 2 मतलब इसमें दो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। 13। अब अपन को क्या पूछा प्रश्न में क्या कहा गया है वे धनात्मक है बिल्कुल है विषम है और क्रमागत है विषम है और क्रमागत है और दोनों के वर्गों का योग ठीक है इसका परीक्षण करते हैं अपन दोनों के वर्गों का योग वर्ग मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का 169 दोनों को ऐड करिए तो कितने हो रहे हैं 290 मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप द्विघात की सहायता से अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इससे अपन यहीं से सीधा अगर गुणनखंड विधि से कर ले तो भी क्वेश्चन गलत नहीं है जब तक आपको ये ना कहा जाए कि श्रीधराचार्य विधि से इसे हल कीजिए ये ना कहा जाए तो आप सीधा कर सकते हो। तो ये हुआ श्रीधराचार्य विधि के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हल। इससे अगले वीडियो में अपन श्रीधराचार्य सूत्र में ही एक विविक्तिकर होता है वो है p² - 4ac इसकी सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है इस विषय में अपन अध्ययन करेंगे। ओके।